बार में गधे के स्लॉटर हाउस मौजूद नहीं है। ये जो वाक़या रिपोर्ट हुआ ये इस्लामाबाद का वाक़या था जिसको इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने चेक किया और फिर हमने उसकी बाद पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन की। इस्लामाबाद के तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स, इसी तरह से जो रावलपिंडी साइड के होटल्स रेस्टोरेंट्स थे और पंजाब के दीगर शहरों जिनमें लाहौर भी शामिल है, हमने बड़ी डिटेल्ड इंस्पेक्शंस की। हमें अल्हम्दुलिल्लाह गधे का गोश्त जो है हमारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में नहीं मिला। बेसिकली ये एक्सपोर्ट हो रहा था और वहाँ पे आपने नाम ले लिया चाइना में, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसको बड़ा वो लजीज कंसिडर करते हैं। मेरी 2-3 चाइनीज़ से भी इस हवाले से बात हुई तो वो इसको बड़ा ही एक जैसे होता है, हम जैसे मटन को बड़ा अच्छा समझते हैं जैसे ठीक है, या देसी चिकन को अच्छा समझ रहे होते हैं, तो उनके नज़दीक इसकी जो है ना वो इस तरह की अहमियत है और ये मुख्तलिफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के अंदर भी जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, गोश्त मशकूक और दूध पानी में मिला हुआ हम देख रहे हैं कि खुली हकीकत है जो हमारे दस्तरखान से लेकर हमारे बच्चों के गिलास तक का सफ़र तय करती है। एक तरफ तो कसाई की दुकान पर लटकते हुए वो टुकड़े जिनके बारे में यकीन नहीं कि ये गाय के हैं या गधे के हैं, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दूध के सफ़ेद झाग के पीछे छुपी वो कहानी जिसमें खालिस्तान पानी, पाउडर और केमिकल मिले हैं। ये है हमारा रोज़ का नाश्ता और हमारा रोज़ का खाना, और शायद अब हमारा रोज़ का जहर भी बन चुका है उज़ैर। बिल्कुल, और पंजाब की वज़ीर आला ने तो हुक्म दिया है कि ये मिलावट, ये 2 नंबरी बस अब और नहीं चलेगी। मरियम नवाज ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को साफ साफ ये हिदायत दी है कि सूबे भर में खालिस गोश्त और दूध की फराहमी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाए। ऐसा ही है, और अब यहाँ पर अहम सवाल ये भी है कि जो मयारे खेले जा रहे हैं और जो कानून के शिकंजे में आए जा रहे हैं, जो लोग इतना ख़राब दूध दे रहे हैं, गोश्त बेच रहे हैं, जबकि खालिस गोश्त और दूध की अगर हम लोग बात करें तो उसकी फराहमी मुमकिन भी उस तरह से नहीं हो पा रही है। तो अवाम आखिर कब तक इस चीज़ को सफ़र करेगी, इससे महरूम रखा जाएगा? वो गिलास जो हमारे बच्चों के हाथ में आता है, वो प्लेट जो हमारे घर के दस्तरखान पर है, क्या वो हमारी सेहत को बेहतर कर रही है या आहिस्ता आहिस्ता हमें कमज़ोर बनाती जा रही है? ये एक अहम सवाल बन चुका है हमारे। बिल्कुल, एक ये वॉर है क्वालिटी की, और ये तभी जीती जा सकती है जब चेकिंग सिर्फ एक खबर ना हो बल्कि एक मुस्तकिल अमल बन जाए, क्योंकि गोश्त खालिस और दूध शफाफ होगा तभी सेहतमंद पंजाब का ख्वाब हकीकत बन पाएगा। और अब खालिस गोश्त की फराहमी और पाउडर मिले दूध की रोकथाम के लिए हम देख रहे हैं कि फूड अथॉरिटी बहुत सारे इकदाम कर रही है। क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका। आसिम, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हमें ये बताइएगा, पंजाब में गधे के स्लॉटर हाउस क्या मौजूद हैं? कानूनी हैसियत हासिल है? बताया जाता है कि चाइना और दीगर ममालिक में वो एक्सपोर्ट किया जाता है। देखिए, पंजाब बार में गधे के स्लॉटर हाउस मौजूद नहीं है। ये जो वाक़या रिपोर्ट हुआ ये इस्लामाबाद का वाक़या था जिसको इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने चेक किया और फिर हमने उसकी बाद पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन की। इस्लामाबाद के तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स, इसी तरह से जो रावलपिंडी साइड के होटल्स रेस्टोरेंट्स थे और पंजाब के दीगर शहरों जिनमें लाहौर भी शामिल है, हमने बड़ी डिटेल्ड इंस्पेक्शंस की। हमें अल्हम्दुलिल्लाह गधे का गोश्त जो है हमारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में नहीं मिला। बेसिकली ये एक्सपोर्ट हो रहा था और वहाँ पे आपने नाम ले लिया चाइना में, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसको बड़ा वो लजीज कंसिडर करते हैं। मेरी 2-3 चाइनीज़ से भी इस हवाले से बात हुई तो वो इसको बड़ा ही एक जैसे होता है, हम जैसे मटन को बड़ा अच्छा समझते हैं जैसे ठीक है, या देसी चिकन को अच्छा समझ रहे होते हैं, तो उनके नज़दीक इसकी जो है ना वो इस तरह की अहमियत है और ये मुख्तलिफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के अंदर भी जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि CM साहबा की बड़ी वाज़ेह हदायत हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब जो हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुझे भी और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक को डायरेक्शंस दी कि आप अपने जॉइंट इंस्पेक्शन टीम्स बनाएं और मिल के जो है स्पेशली गोश्त के हवाले से जो है वो आप चेकिंग करें, दूध के हवाले से चेकिंग करें। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी CM साहबा के विजन के मुताबिक ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जहाँ पे भी मिलावट वाला कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ पे हम जो है वो कोई टॉलरेंस नहीं करेंगे, FIR देंगे। पिछले तकरीबन 7 माह और 10 दिन जो इस साल के गुजरे हैं उसमें पंजाब फूड अथॉरिटी ने तकरीबन 13 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त चेक किया। 13 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त हमने चेक किया और हमने तकरीबन 158 FIRs जो कि मुज़रे सेहत गोश्त जो है बेचने वाले थे उनके खिलाफ की। उनमें मुख्तलिफ स्लॉटर हाउसेज भी शामिल थे और उसके अलावा हमने तकरीबन 6,50,000 किलोग्राम से ज़्यादा जो मुज़रे सेहत गोश्त है उसको तलब किया। अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध में भी हमारी इंस्पेक्शंस पिछले सालों की निस्बत तकरीबन 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हैं। हमने तकरीबन पिछले 7 माह और 10 दिन के अरसे में दूध के हवाले से 330 से ज़्यादा FIRs दी। अब सिंथेटिक दूध एक बहुत बड़ा इशू है
और आसिम साहब ये भी जरा बताइएगा कि कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड जो इस बिजनेस के अंदर हैं वो कहते हैं कि जितनी आबादी है जितनी ज्यादा लाहौर की, खालिस दूध जो है वो पूरा ही नहीं आ सकता इस आबादी को। ये बात दुरुस्त है जो उनकी जानिब से की जाती है? देखें, ये एक ना हमारी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी डिटेल इसके ऊपर डिस्कशंस हुई हैं और हमने एक जो है ना मिल्क सेक्टर में 3 कमेटियां जो है वो बनाई हैं। एक तो फार्म लेवल मैनेजमेंट कमेटी, उसके अलावा डेयरी डेवलपमेंट कमेटी और एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कमेटी। बेसिकली ये बात सही है कि हमें आज तक मिल्क की प्रोडक्शन का नहीं पता। जितने भी तखमीना जात हैं वो एक तरह से तखमीना जात हैं। एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि इतना मिल्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है पंजाब में या पाकिस्तान के अंदर। अब उसके बाद जो है वो एक रीज़न तो डिमांड और सप्लाई के दरमियान में जो गैप आता है उसकी वजह से भी ये लोग मुतहरिक हो जाते हैं जाली दूध बनाने वाले। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हम बड़ी मुश्किल से 320 FIRs हैं हमारी 7 माह और 10 दिन के अरसे में ये सिंथेटिक और जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ। अगले दिन उनकी बेल हो जाती है। ये सबसे बड़ा अलमिया है और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ आपके तवज्जो से तमाम नाजरीन को कि दूध और गोश्त की इंस्पेक्शंस बड़ी जो है वो मुश्किल होती हैं। हम रातों को रेड करते हैं, हम जो है अर्ली मॉर्निंग रेड कर रहे होते हैं। समटाइम्स हमारी वहाँ पे मौके के ऊपर लड़ाई हो जाती है। की तरफ से रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। ये बुचर्स जो हैं, एक हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर को उन्होंने इस जगह पे उसके जो है वो ज़ख्मी कर दिया। अभी भी वो बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं हो सकता। 2-3 साल का अरसा गुजर चुका है। तो कहने का मतलब ये कि उसके बावजूद मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं उनको बेल दे देती हैं, जिसकी वजह से हमारी तमाम एफर्ट्स जो हैं वो उनका जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात की कि बड़ा संगीन मसला है, मतलब इसमें जो है आप सिर्फ नज़र नहीं कर सकते इससे। उस तरह की कानून साजी की जाए ताकि इनका जो ऑफेंस है ये बेलेबल ना हो, ये इस तरह से छूट ना जाए, अगले दिन बेल ले लें, हम रात को FIR दें और सुबह ये आज़ाद हो। देखिए, इस हवाले से में हम 3-4 चीज़ें करने जा रहे हैं। एक तो ये है कि जो स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है उसके अंदर भी तरामीम लेके आ रहे हैं, और पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट जो है 2011 का बना हुआ उसके अंदर भी तरामीम लेके आ रहे हैं। जितना भी जो फूड रिलेटेड क्राइम है, मीट रिलेटेड क्राइम है, उसको हम नॉन बेलेबल करार दे रहे हैं। उसके अलावा यह कि सज़ाओं की जो मियाद है उसको बढ़ा रहे हैं। तीसरा यह कि हम स्लॉटर हाउसेस की रीमॉडलिंग के हवाले से एक पूरा का पूरा जो है वो पैकेज लेके आ रहे हैं कि स्लॉटर हाउसेस, आपको पता है नॉर्मली लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी हैं वही उनको चला रहे होते हैं। हम उन तमाम स्लॉटर हाउसेस को जो है वो इस तरह से रेगुलेट पंजाब फूड अथॉरिटी करेगा कि उनको फूड बिजनेस के तौर पर देखा जाएगा। जो भी जानवर आ रहा है उसकी पहले एंटीमॉर्टम होगा, उसके बाद स्लॉटरिंग जो है वो हाइजेनिक तरीके से की जाएगी, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, और ये सारा का सारा डिजिटली हम मॉनिटर कर रहे हैं। कसाब खुद से मोहर लगा लेते हैं, इसका क्या मतलब, मोहर भी उन्होंने रखी होती है ना, खुद लगा लेते होते हैं, तो इसका क्या आपने को तोड़ निकाला? इसका ये रेगुलेशंस जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूँ, स्लॉटर रीमॉडलिंग ऑफ स्लॉटर हाउसेस रेगुलेशंस, उसमें इसका तदारुक जो है वो मौजूद है। तमाम स्लॉटर हाउसेस जो हैं वो डिजिटली हम उनको मॉनिटर कर रहे होंगे। वहाँ पे जो वेटनरी ऑफिसर्स हैं वो मौजूद होंगे, बेशक वो पब्लिक सेक्टर के स्लॉटर हाउस हैं या प्राइवेट सेक्टर के। ठीक है, अच्छा आसिफ साहब, ये तो एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव दिया जाएगा और उसके बाद प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन भी उसका सिलसिला चलता रहेगा। हमें ज़रा सिंपल अल्फाज में जो देखने वाले हैं उनको ये बताएगा, गोश्त लेने कोई बंदा जाता है, दूध किसी के घर में आ रहा है, किस तरह से फ़ौरन से ये जांच की जा सकती है? कोई आसान तरीका हो अंदाज़ा लगाने का कि क्या ये गोश्त असली है, मशकूक गोश्त है? हम लोग दूध की भी जब बात करते हैं तो पानी मिला दूध फिर भी ठीक है, ये जो केमिकल्स डाले जाते हैं इनको किस तरह से चेक किया जा सकता है? पानी मेरे वाले के तो बारे में कहते हैं ये तो बल्कि नेकी का काम कर रहे हैं, सिर्फ पानी मिला रहे हैं कुछ। और सर गोश्त का तो वाकई जो हसास लोग हैं वो बाहर से ये टिक्के कबाब जो खास तौर पे बीफ के खाना छोड़ चुके हैं, जो गैर हसास हैं वो तो दबा के खा रहे हैं। देखिए, मैं गोश्त के हवाले से मैं 2-3 अर्ज करना चाहूँगा। एक तो यह कि चिकन मीट जो है वो अपने सामने ज़िबा करवाएं। जो मुर्गी आप लें वो तकरीबन 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा वजन की। अब नहीं, अब तो खैर बहुत बड़ी आ रही हैं मुर्गियाँ, तो कम से कम उससे कम होगा तो वो समझे कि वो शायद उसकी ग्रोथ सही नहीं हो सकी। उसके आंखों से पानी तो नहीं आ रहा, उसके जिस्म पे किसी बीमारी के निशानात वगैरह तो नहीं है, ये आप, या उसकी टांगें टेढ़ी तो नहीं है, ये आप उसको मुर्गी को चेक कर सकते हैं। फिर अपने सामने जब आप ज़िबा करवाएंगे तो जो हेल्दी मुर्गी होती है उसका जो मीट है वो तकरीबन लाइट पिंक, थोड़ा सा येलो होगा, लाइट पिंक कलर में वो होगा। इसी तरह से मटन या बीफ जो है ये चेरी रेड होता है, चेरी रेड, और जो गधे का गोश्त है वो डार्क रेड होता है। अच्छा, इन दोनों में ये फ़र्क है। और इसके अलावा जो है वो आप उसकी जो स्मेल है या उसकी जो बू है उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अगर तो फाउल स्मेल होगी तो आप समझें कि ये गोश्त ठीक नहीं है। अगर उसके ऊपर जो है ना वो ब्लैकिश या ग्रीनिश या ब्लूइश किस्म के कोई स्पॉट्स हैं तो तब भी वो गोश्त जो है वो ठीक नहीं है। तो आपको एक उसकी स्मेल से भी जो है और उसकी रंगत से जो है ना इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है कि ये आसान गोश्त ठीक तरीके है जिससे या हम नहीं। अंदाज़ा लगा सकते हैं। आसिफ साहब, ये भी हमें बता दीजिए, जैसे आपने कहा है कि डिजिटल करने जा रहे हैं और बहुत सी चीज़ें उससे बेहतर होंगी, तो हम मुस्तकबिल करीब में कितने दिनों में देख सकते हैं या कितने हफ्तों में देख सकते हैं कि चीज़ें मुकम्मल हो जाएं प्रोसेस? क्योंकि हम अब ये देख रहे हैं कि केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो पानी वाला दूध हो या गोश्त वाला ख़तरा हो। देखिए, गोश्त के हवाले से अभी हमारी जो है ना ये जितनी भी लेजिस्लेशन हम करने जा रहे हैं वो जी। हमने समरी भी इनिशिएट कर दिया। उसके अलावा जो रेगुलेशंस हम बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट PFA बोर्ड मीटिंग में इंशाल्लाह वो अप्रूव हो जाएंगी। उसके बाद हमारा ये सारा का सारा अमल जो है वो शुरू हो और जाएगा। सर इसको 24 घंटे आप किस तरह चलाएंगे, उसके लिए क्या मैकेनिज्म आपने बनाया ताकि चेकिंग जो है वो चलती रहे? देखिए, उसमें यह है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीट सेफ्टी टीम्स बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें ज़बरदस्त। लोकल गवर्नमेंट जिसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और पंजाब फूड अथॉरिटी की जॉइंट टीम्स होंगी जी। उसके अलावा जो है प्रोविंशियल लेवल पे मीट सेफ्टी टास्क फोर्स जो है वो सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। उसके अलावा ये कि हम तकरीबन 100 के करीब पोस्टें जो हैं वो हमने सब्सटीट्यूट कर ली हैं दूसरी पोस्टों से, जिनमें हम वेटनरी स्पेशलिस्ट और वेटनरी ऑफिसर्स जो है उनको हायर करेंगे। तो ये हमारे पास, और इसी तरह से हम अपनी जो है वो रिसोर्सेज को, यानी कि उन मीट सेफ्टी टीम्स के लिए जो गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है ऑपरेशनल जी। व्हीकल्स की, वो लेके अपनी जो इस्तेदाद है मीट चेकिंग के हवाले से उसको बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह हम इसको सारे सेक्टर को जो है वो अच्छे तरीके से कवर करेंगे ज़बरदस्त। और इंश्योर करेंगे कि हेल्दी मीट अवेलेबल हो, हेल्दी जो बिल्कुल सही दूध है वो अवेलेबल जी, हो, जी। ताकि बच्चों की, ख़वातीन की, बुजुर्गों की सेहत जो है वो अच्छी हो। अच्छा सर, अगर एक भी लोगों का सवाल भी ये होता है कि अगर दूध को चेक करवाने के लिए कुछ लोग सर्वे करवाना चाह रहे हो, मतलब आपके या चेक करवाना चाह रहे हो मुख्तलिफ दुकानों से या एरिया के अंदर स्पेसिफिकली, तो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं आपके इदारे से? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस में भी हमने जो है ना मीट के हवाले से दूध को चेक करने जी, के जी। हवाले से एक फ्रंट डेस्क बनाया हुआ है। वहाँ अच्छा। पे किसी भी टाइम जाके आप अपना जो दूध है उसको चेक करवा सकते सही। हैं। ज़बरदस्त। एक चीज़, दूसरा ये है कि 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है। अगर कहीं पे भी आपको दूध के हवाले से, गोश्त के हवाले से, किसी भी फूड आइटम के हवाले से कोई शिकायत होती है तो आप 1223 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी जो मतलूबा टीम्स होंगी, जो उस इलाके की टीम होगी, जाके जी। उसको विजिट मेरा करेगी। इत्तेफाक हुआ है ज़बरदस्त। यूज़ करने का। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वाकई ये आपका जो टोल फ्री नंबर है और जी। इस पे जो कंप्लेन की जाती है इस पर बर वक्त एक्शन होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बहुत साहब, और शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जी ऑब्वियसली फूड अथॉरिटी का भी और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब का भी, कि पंजाब के जो बासी हैं ख़ास तौर पर इन्हें खालिस दूध जो है, खालिस गोश्त जो है वो मुहैया किया जाए, उसके लिए जबरदस्त। ये और आने बड़ा वाले कदम है दिनों और में हम बाकी देख रहे सूबों हैं में कि भी हम उम्मीद है implement खालिस दूध तो एटलीस्ट हमें मिल सकेगा, क्योंकि ये अलार्मिंग सिचुएशन होती जा रही है। बाहर से आप खाना मंगवाते हैं, आप थोड़ा ना टेंशन में होते हैं कि ये जो खाना आया है ये लजीज किसी और वजह से तो नहीं है। तो होपफुली मुस्तकबिल करीब में हम इंशाल्लाह अच्छा फूड खा सकेंगे, अच्छा दूध अपने बच्चों को दे सकेंगे, ताकि एक हेल्दी जिंदगी की तरफ जा सकें।